राजस्थान का एक छोटा सा कस्बा केहरपुर, जहां आज भी लोग सांझ ढलते ही घरों में दुबक जाते हैं। कहते हैं वहां की हवाओं में जहर खुला है और इसकी जड़ें जुड़ी है उस एक रहस्यमय स्त्री से, विषकन्या। कई वर्षों पहले राजा विक्रम सिंह की राजसभा में उस दिन एक विशेष तांत्रिक भैरवनाथ आया। महाराज, एक भयावह छाया आपके राज्य की ओर बढ़ रही है। एक कन्या जिसका शरीर विष से भरा होगा, जो प्रेम को भी मौत बना देगी। कन्या विष भरी? वो जन्म ले चुकी है महाराज, और वो आपका ही रक्त है, आपकी ही बेटी। सभा में सन्नाटा छा गया। रानी पद्मिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने अभी कुछ ही माह पहले एक कन्या को जन्म दिया था, जिसका नाम रखा गया था चंदिका। चंदिका बचपन से ही असामान्य थी। उसके साथ खेलने वाले बच्चे अचानक बीमार पड़ जाते। राजवैद्य ने उसकी जांच की और भयभीत हो उठा। महाराज, ये कन्या सामान्य नहीं है। इसका स्पर्श, इसका पसीना, यहाँ तक कि इसका सांस भी विषैला है। राजा ने निर्णय लिया। चंदिका को महल के पीछे बने एक पुराने महल में बंद कर दिया गया। चंदिका बड़ी होती रही, अकेली, उपेक्षित और क्रोधित। वो शीशे में अपनी छवि से बातें करती। एक दिन महल में एक युवा गायक वीरभान आया। उसे पुराने महल की खिड़की से किसी के गाने की आवाज सुनाई दी। वो आवाज थी चंदिका की। तुम कौन हो? स्वर्ग की देवी हो या पीड़ा की पुकार? मैं वो हूँ जिसे इस दुनिया ने जहर समझकर त्याग दिया। वीरभान को हर रात चंदिका से बातें करने की आदत हो गई। दीवारों के आर पार एक प्रेम जन्म लेने लगा, एक विषैला प्रेम। एक रात चंदिका ने दीवार के झरोखे से हाथ बाहर निकाला और वीरभान ने उसके हाथ को थाम लिया। अगले ही पल उसका शरीर कांपने लगा। उसके होठों से झाग निकलने लगा। चंदिका, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? वो वहीं मर गया, चंदिका के हाथों में। वीरभान की चीख से महल कांप उठा। सैनिक आए। राजा विक्रम ने रोते हुए आज्ञा दी, इस राक्षसी को जिंदा दीवार में चुनवा दो, ताकि इसका शाप हमारे वंश से मिट जाए। चंदिका को उस पुराने महल की एक दीवार में जिंदा चुनवा दिया गया। वर्तमान समय एक युवा इतिहासकार अद्वैत, जो कि वीरभान का ही पुनर्जन्म है, केहरपुर आया एक रहस्यमय शोध के लिए। राजा विक्रम की विषकन्या महज एक मिथक है या कोई सच्चाई? वो पुराने महल पहुंचा और वहां की दीवारों में एक खामोश सरसराहट महसूस की। उसने उस पुरानी दीवार को खुदाई के लिए खोदना शुरू किया और उसे वहां एक नर कंकाल मिला, जिसके चारों ओर जंग लगे कंगन और एक छोटी सी मिट्टी की प्रतिमा थी, विष देवी। उस रात अद्वैत को सपना आया। एक लड़की खून में लथपथ, काजल फैला हुआ, आंखें विषैली। तुमने मुझे फिर से जगाया है। अब हर वो प्रेम मरेगा जो झूठा होगा। अगली सुबह से गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गई। नवविवाहित जोड़े की रहस्यमयी मौतें, मंदिर के फूल काले पड़ गए, औरतों की चूड़ियां टूटने लगी। अद्वैत ने पुराने तांत्रिक साधु देवराज से सहायता मांगी। बेटा, वो अब इंसान नहीं रही, एक जागृत विष आत्मा है। उसे सिर्फ वही रोक सकता है जिसने उसे जगाया है, यानी कि तुम खुद। पर कैसे? तुम्हें उससे प्रेम जताना होगा, एक ऐसा प्रेम जिसमें त्याग हो, वासना नहीं।
तभी वो मुक्त हो पाएगी। अद्वैत रात को महल पहुंचा, जहां चंदिका की आत्मा नीले धुएं में बदलकर सामने आई। तुम भी मुझे झूठा प्रेम दिखाने आए हो? नहीं, मैं तुम्हें मुक्त करने आया हूं, तुम्हारे अकेलेपन को अपनाने के लिए आया हूं। उसने चंदिका के भूत को आलिंगन में ले लिया और विष में लिपटी आत्मा धुएं में बदल गई। गांव में सब शांत हो गया, लेकिन अद्वैत बदल गया था। अब वो कभी भी दूसरों के पास नहीं जाता और ना ही किसी को छूता है। अद्वैत अब गांव के बाहर बने एक सुनसान किले में रहने लगा था। उस रात के बाद से उसका चेहरा पीला, होंठ नीले और शरीर बर्फ जैसा ठंडा हो गया था। गांव के लोग उसे अब विष पुरुष कहने लगे थे। गांव में एक नई लड़की आई, अन्या, एक रिसर्च स्कॉलर। उसने अद्वैत के बारे में सुना और मिलने की जिद की। बेटी, वो अब एक तिलिस्मी छाया बन चुका है। लेकिन अनन्या नहीं मानी। वो एक शाम अकेली ही किले में पहुंची। आप अद्वैत हैं? तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या तुम्हें भी मरना है? मैं जानना चाहती हूँ कि एक आत्मा से प्रेम कर बैठना कैसे होता है। जब जीवन सब छीन लेता है ना, तब मृत्यु से प्रेम करना ही एकमात्र राह बचती है। उन दोनों की मुलाकातें शुरू हो गई, लेकिन जैसे जैसे अन्या उसके करीब आती गई, अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गई। अन्या की हथेली पर एक रात काले निशान उभर आए। वो बुखार से तपने लगी। वो लौट आई है, चंदिका, शायद अन्या के माध्यम से। एक रात अद्वैत को चंदिका की आत्मा फिर से दिखी। तुमने मुझे मुक्त किया था, पर अब तुमने किसी और से प्रेम कर लिया। ये मेरे साथ धोखा है। नहीं नहीं चंदिका, अन्या निर्दोष है। अगर वो निर्दोष है तो वो मेरी जगह क्यों लेना चाहती है? अद्वैत ने अन्या को लेकर देवराज तांत्रिक के पास जाना चाहा, लेकिन रास्ते में अन्या की आंखें काली पड़ने लगी और उसकी आवाज बदल गई। तू मुझे छोड़ नहीं सकता अद्वैत। अब मैं ही हूँ तेरा विष, तेरा जीवन, तेरा अंत। तांत्रिक देवराज ने मंत्रों से चंदिका की आत्मा को रोका। वो अब सिर्फ आत्मा नहीं, उसने तुम्हारे जहर से खुद को दोबारा जन्म दिया है। ये एक विष पुनर्जन्म है। तो क्या अब अनन्या को मैं खो दूंगा? केवल एक मार्ग बचा है। तुम्हें चंदिका की आत्मा को फिर से प्रेम से जीतना होगा, लेकिन इस बार अपने प्राण देकर। अद्वैत ने उसे पुराने महल में एक आखिरी पूजा का आयोजन किया। चंदिका की आत्मा वहां प्रकट हुई। तू मुझे छोड़कर किसी और से कैसे प्रेम कर सकता है? मैं तेरे भीतर समाई हूँ। हाँ चंदिका, तुम मेरे भीतर हो, लेकिन जो भीतर होता है वो हमें बांधता नहीं। मैं तुम्हें मुक्त करता हूं एक बार फिर। अद्वैत ने विष भरा खंजर अपने सीने में उतार लिया। जैसे उसका रक्त जमीन पर गिरा, चंदिका की आत्मा चीख पड़ी। नहीं अद्वैत, नहीं, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी। ओम शेम विष हराय नमः। ओम शेम विष हराय नमः। अचानक चंदिका का रूप सफेद रोशनी में बदल गया। उसकी आत्मा शांति में लीन होकर अद्वैत के मृत शरीर से निकल गई। अन्या की आंखें फिर से सामान्य हो गई। अद्वैत अब नहीं रहा, पर गांव ने पहली बार चैन की सांस ली। तुमने जो प्रेम किया उसने मुझे जीवन दिया, पर तुम्हारे जहन ने भी सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग होता है, स्वार्थ नहीं। रात के तीसरे पहर गंगा के घाटों पर एक शव बहता हुआ तट पर आ लगा। उसके शरीर में न धड़कन थी न सांस, लेकिन उसकी आंखें खुली हुई थी और कुछ ही मिनटों में उसने सांस ली। हे भोलेनाथ, ये तो मृत था, फिर जीवित कैसे हो गया? वो युवक था,
तीखे नयन, ठंडी त्वचा और गहरी नीली आंखें। उसका नाम किसी को भी नहीं पता, लेकिन उस साधु ने उसे नाम दिया अरण्य। अरण्य आम लोगों की तरह नहीं था। उसकी उपस्थिति से कमरे में तापमान गिर जाता। जब वो किसी को छूता तो उन्हें उल्टियां होने लगती। एक बार अस्पताल में एक नर्स ने उसका हाथ पकड़ा और तुरंत ही वो कोमा में चली गई। इनके शरीर से एक प्रकार की अज्ञात रेडिएशन जैसे तरंगें निकलती है, पर कोई नहीं जानता था कि ये अद्वैत का पुनर्जन्म है। वही अद्वैत जिसने चंदिका के लिए विष से भरे प्रेम में आत्म बलिदान किया था। मुंबई की एक रिसर्च स्कॉलर नैना, जो विष कन्या पर रिसर्च कर रही थी, वाराणसी आई। उसे अरण्य के बारे में बताया गया। कोई इंसान छूते ही दूसरे को बीमार कर दे, वो या तो मिथ है या खतरा। लेकिन जब उसने पहली बार अरण्य को देखा तो उसके अंदर कुछ हिला। तुम्हारी आंखें, मैंने ये आंखें कहीं देखी है। अरण्य चुप रहा। उसने बस एक कागज की पुर्जी उसे दिया। उस पर लिखा था, तुम्हें याद है चंदिका? नैना का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। नैना को अब सपने आने लगे। सपनों में वो खुद को एक पुराने महल में देखती, चूड़ियों की खनक सुनती और विषैले होठों वाली चंदिका उसके सामने खड़ी होती। अब मेरी कहानी अधूरी नहीं रहेगी। अब नैना ही मेरी वाहक बनेगी, वही अगली विष कन्या बनेगी। और कुछ ही दिनों में नैना के शरीर में बदलाव शुरू हो गए। उसकी त्वचा पर हरे निशान, आवाज में गूंज और स्पर्श में जलन। वो खुद को शीशे में देखती और उसके पीछे दिखती चंदिका की परछाई। नैना अब सब कुछ समझ चुकी थी कि वो चंदिका का ही नया रूप है। एक रात गंगा घाट पर नैना और अरण्य आमने सामने आए। तुम वही हो अद्वैत, पिछले जन्म में जिसने मुझे मारा और खुद को भी। और तुम वही हो जिसने मेरे प्रेम को श्राप बना दिया था। दोनों की आंखों में आग थी, लेकिन दिल में छुपा प्रेम भी। अब क्या फिर से वही प्रेम, वही मृत्यु? नहीं, अब या तो हम दोनों जिएंगे या ये दुनिया जलेगी। दोनों वाराणसी के एक गुप्त तांत्रिक स्थान पर पहुंचे, जहां अंतिम मुक्ति का योग हो सकता था। लेकिन वहां एक तांत्रिक मिला, भैरव दत्त, जो दोनों को रोकना चाहता था। विष पुरुष और विष कन्या का मिलन अगर फिर से हुआ तो अग्नि भी जहर बन जाएगी। ये प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। प्रकृति ने हमें बनाया, पर प्रेम ने हमें जोड़ा। अब ये विधि भी प्रेम से ही मिटेगी। अरण्य और नैना ने अग्निकुंड के सामने एक साथ विष पिया, और इस बार मरने के लिए नहीं, बल्कि साथ जीने के लिए। उनके शरीर से नीली ज्वालाएं उठी, जमीन कांपी, लेकिन कुछ मिनटों बाद वे दोनों सामान्य हो गए। कोई विष नहीं, कोई शाप नहीं। ये तो संभव ही नहीं था। अब न अरण्य की त्वचा ठंडी थी, न नैना की आंखें जहरीली। वे दोनों एक साधारण जीवन जीने के लिए वाराणसी छोड़ मुंबई चले गए, लेकिन उन्होंने पीछे एक किताब छोड़ी जिसमें सब कुछ दर्ज है। तुम्हारी वजह से हम सब इस आइलैंड पर फंस गए हैं। कैप्टन को इन्फॉर्म किए बिना तुम हम सबको यहाँ ले आए। अगर हम यहाँ मर गए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। भूमि, नेहा, रोहन और प्रनीत आइलैंड के बीचों बीच फंस चुके थे। रात के गहरे अंधेरे में समुद्र के बीचों बीच लंबे घने पेड़ों के अलावा उन्हें दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उनके कानों में पड़ने वाली सियार और जंगली जानवरों की आवाज उनके दिल के खौफ को और भी बढ़ा रही थी। यहाँ ना जाने कितनी जंगली जानवर हैं। हमें आज की रात यहाँ बिताने के लिए कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। नेहा के इतने कहते ही उन सभी को झाड़ियों के पीछे से किसी के कदमों की हलचल सुनाई दी। उन्होंने जैसे ही पीछे की ओर मुड़कर देखा
तो डर के मारे उनका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। झाड़ियों के बीच से दो चमकती हुई आंखें बड़े ही भयानक तरीके से उन्हें घूर रही थी। वहाँ कौन है? कौन है वहाँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। भागो यहाँ से। भूमि की बात सुनकर वो चारों जैसे ही भागने के लिए आगे की ओर बढ़े, तभी उन झाड़ियों में चमक रही वो दो आंखें झपट कर उनके ऊपर गिर पड़ी और वो चारों हड़बड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। ये तो जंगली बिल्ली है, हम खामखा इतना डर गए। वो चारों फिर से आगे बढ़ने लगे, तभी उन्हें महसूस हुआ कि कदमों की एक दबी सी आवाज लगातार उनका पीछा कर रही है। हम आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आखिर हमें जाना कहाँ है? हमें कंपास में डायरेक्शन देखकर आगे बढ़ना होगा, वरना अगर एक बार रास्ता भटक गए तो बाहर की तरफ निकलना मुश्किल हो जाएगा। रोहन ने डायरेक्शंस देखने के लिए अपने बैग से कंपास निकाला तो वो कंपास बड़ी ही तेजी से चारों दिशाओं में घूमने लगा और देखते ही देखते कंपास का कांच टूटकर बुरी तरह जमीन पर बिखर गया। ये सब क्या हो रहा है? अचानक से कंपास कैसे टूट गया? सुनो, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, वरना यहाँ खो गए तो मिलेंगे भी नहीं। नेहा कहाँ है? नेहा! अभी तक तो वो यहीं थी, अचानक कहाँ गायब हो गई? वो तीनों इधर उधर अपनी नजरें घुमाकर नेहा को ढूंढने लगे, तभी उन्हें कुछ दूर से नेहा की चीखने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज तो उस तरफ से आ रही है। नहीं, आवाज उस तरफ से आ रही है। वो सभी आपस में सब कह ही रहे थे कि तभी उन्हें लगा मानो कोई बहुत तेज गति से भागता हुआ अचानक उनके पीछे से गुजरा हो। उन्होंने ये देखने के लिए जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो सामने का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए। नेहा, तुम वहाँ ऊपर पेड़ पे क्या कर रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये खून कैसे लग गया? रोहन की बात सुनकर नेहा बड़े ही भयानक तरीके से मुस्कुराने लगी और तभी पेड़ पर बैठे सभी पक्षी घबराकर इधर उधर उड़ने लगे। भयानक तरीके से हंसते हुए वो एक ही झटके में पेड़ से नीचे कूद गई और उन तीनों की तरफ अपनी भयानक लाल सुर्ख आंखों से देखती हुई बड़े ही डरावने तरीके से मुस्कुराने लगी। प्रणीत, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरे पास आना चाहते हो? इतना कहकर वो अपने हाथ को बुरी तरह मरोड़ने लगी और सुनसान आइलैंड पर उसकी हड्डियों के चटकने की आवाज बुरी तरह गूंजने लगी और वो फिर से उसी शैतानियत भरी मुस्कुराहट के साथ हंसने लगी। ये अब हमारी नेहा नहीं है, भागो यहाँ से, वरना ये हम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। वो तीनों जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़े, तभी नेहा ने रोहन के पैरों को जकड़कर उसे बुरी तरह जमीन पर गिरा दिया। तभी अचानक एक लकड़ी का गट्ठा आकर नेहा के सर से टकराया और वो रोहन से दूर जाकर गिर पड़ी। मौका मिलते ही रोहन भी उठकर वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर भागने के बाद उसका पैर किसी चीज से टकराया और वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसने अपने बैग से टॉर्च निकाली और टॉर्च की रोशनी डालकर उसने जैसे ही नीचे की ओर देखा तो डर के मारे उसका शरीर बुरी तरह कांपने लगा। दूर तक फैली जमीन पर इंसानी शरीर के कंकाल बिखरे हुए थे। ये सब क्या हो रहा है? इतने सारे इंसानों के कंकाल। मुझे जल्द से जल्द भूमि और प्रणीत तक पहुंचना होगा। रोहन जैसे ही वहां से उठकर भागने की कोशिश करने लगा, तब भी कौवों के एक झुंड ने आकर उस पर हमला कर दिया और अपनी चोंच से उसके शरीर के मांस को बुरी तरह नोचने लगे। कौवों की चोट से रोहन के शरीर से खून बहने लगा। तभी वो हिम्मत करके कंकाल के हड्डियों से कौवों को दूर भगाने की कोशिश करने लगा। उसने हड्डियों को उठाकर उनके ऊपर फेंकना शुरू किया और उनसे पीछा छुड़ाकर वहां से भागने लगा। तभी दो हाथों ने बड़ी फुर्ती से उसके हाथों को पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। कौन है? छोड़ो मुझे। अबे चुप हो जा, हम हैं। दोनों ध्यान से सुनो, ये हमारा आखिरी मौका है। अगर इस बार हम अलग हुए तो फिर कभी नहीं मिलेंगे। हम यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते। यहाँ अनगिनत इंसानों के कंकाल बिखरे हुए हैं। मुझे इन सब का कारण जंगली जानवर नहीं बल्कि कुछ और ही लग रहा है। अगर यहाँ जंगली जानवर होते तो हमें अभी तक जरूर मिलते, और जो कुछ भी नेहा के साथ हुआ वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। रोहन, तुम मुझसे डरकर भाग क्यों आए? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ जो तुमने मुझे याद कर लिया। आओ, मेरे पास आओ। इतना कहकर वो रोहन की ओर बढ़ने लगी।
और इस बार उसने अपने गंदे हाथों से रोहन की गर्दन को बुरी तरह जकड़ लिया और देखते ही देखते कुछ देर बाद रोहन के शरीर पर अनगिनत कीड़े आकर लिपट गए। उस भयानक दर्द के मारे रोहन बुरी तरह चीखने लगा और उसकी चीख से पूरा आइलैंड बुरी तरह गूंज उठा। प्रणीत, हमें रोहन को बचाना होगा। हम कैसे उसकी मदद करें? हम कुछ नहीं कर सकते भूमि, हमें कुछ भी करके अपनी जान बचानी होगी। उनकी बात सुनकर नेहा उन दोनों की ओर बढ़ी और अपनी गर्दन की हड्डियों को चटकाती हुई खूंखार जानवर की तरह उन पर झपटने लगी। तभी भूमि प्रणीत का हाथ पकड़कर तेज तेज ओम नमः शिवाय का जाप करने लगी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्र का जाप अपने कानों में पड़ते ही नेहा का शरीर बुरी तरह कांपने लगा और वो उस जाप को बंद करने के लिए भूमि की ओर देखकर बुरी तरह चीखने लगी। बंद करो इसे, बंद करो, छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को मैं। इसी वक्त बंद करो इस जाप को। भूमि के साथ साथ अब प्रणीत भी तेज आवाज में ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। तभी अचानक उन दोनों को अपने शरीर में से एक अलौकिक ऊर्जा महसूस हुई। तभी उन्हें महसूस हुआ कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें दबी सी आवाज में कुछ बताना चाहती हो। वो दोनों उस दबी सी आवाज को ध्यान से सुनने लगे। उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ो। उस आवाज को सुनकर वो दोनों बिना कुछ सोचे समझे आगे की ओर बढ़े। हमें उत्तर दिशा की ओर जाना है, लेकिन हम उत्तर दिशा का पता कैसे लगाएं? हमारे पास तो कंपास भी नहीं है। वैसे तो चांद हर रोज हल्की सी दिशा बदलता है, लेकिन आज पूर्णिमा की रात है और पूर्णिमा की रात चांद उगने के बाद पूर्व दिशा में स्थित रहता है। अगर पूर्व दिशा का पता चल गया तो उत्तर दिशा का पता तो हमें लग ही जाएगा। इतना कहकर उन्होंने जैसे ही आसमान की ओर देखा तो उन्हें घने काले आसमान की सिवाय कुछ दिखाई नहीं दिया। ये कैसे पॉसिबल है? पूर्णिमा की रात को आसमान में चंद्रमा ना हो, ये कैसे हो सकता है? जरूर ये सब उसी का साया है। मंत्र का जाप करो, सब ठीक हो जाएगा। उन दोनों ने जैसे ही फिर से मंत्र का जाप करना शुरू किया, तभी आसमान की काली घटाएं छटने लगी और देखते ही देखते घने काले आसमान के पीछे से चंद्रमा की रोशनी बिखरने लगी। दिख गया चांद, इसका मतलब वो दिशा उत्तर है। चलो। वो दोनों जैसे ही उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही चमगादड़ों का एक झुंड उन पर हावी हो गया और उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करने लगा। प्रणीत, हमें जाप करते रहना होगा। यहाँ जो भी शैतानी शक्ति है उसे बस भगवान की शक्ति से हराया जा सकता है, इसलिए जाप करो। उन्होंने जैसे ही दोबारा से जाप करना शुरू किया, वैसे ही साए की तरह मंडरा रहे सभी चमगादड़ अचानक वहां से गायब हो गए और तभी कुछ दूरी पर उन्हें बहुत तेज रोशनी दिखाई पड़ी। वो दोनों मंत्र का जाप करते हुए उस रोशनी की ओर बढ़े और उस गुफा के अंदर गए। उस गुफा के अंदर पहुंचते ही उन्हें ओम की ध्वनि सुनाई पड़ी। तभी उन दोनों की नजर वहां पर स्थापित शिवलिंग पर पड़ी। वो दोनों शिवलिंग की ओर बढ़े और भगवान के आगे नतमस्तक होकर उनसे मदद की गुहार करने लगे। तभी शिवलिंग के पास उन्हें एक किताब रखी हुई दिखाई दी। प्रणीत ने उस किताब को अपने हाथों में उठाया और उसे खोलकर उस किताब को पढ़ना शुरू किया। इस किताब को पढ़ के मुझे सब समझ आ गया है। पिछले 300 सालों से ये आइलैंड श्रापित है। यहाँ के राजा को धन संपदा में बहुत लालच था। वो हर द्वीप पे आक्रमण करके बल से ही नहीं तो छल से उनके धन कोष को लूटने लगा था। यहाँ तक कि कुंवारी लड़कियों को भी अपने साथ अपने राज्य में उनका अपहरण करके लाने लगा था। बहुत बुरे काम किए थे उसने, इतना कि शायद नर्क में भी हर एक सजा का भागी बना था। लेकिन इस सब का इस आइलैंड के श्राप से क्या लेना देना है? एक बार एक ब्राह्मण की कुंवारी बेटी का अपहरण करके दुष्कर्म किया उस जल्लाद ने और उसे मार के उसके पिता के पास उसके मृत शरीर को भिजवा दिया उस पापी ने। ब्राह्मण ने जब अपनी आंखों के सामने अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखा तो राजा के दरबार में पहुंच के उसने श्राप दिया कि 1 माह के अंदर वो और उसका पूरा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा और उस द्वीप पे जो भी आएगा उस पर शैतान अपना कब्जा करके उसे नष्ट कर देंगे। इसका मतलब कि हम भी मारे जाएंगे। रोहन और नेहा की तरह वो शैतान हमें भी मार देगा। पता नहीं, इस किताब में लिखा है कि जिस इंसान पे सबसे पहले शैतान हावी हुआ है, अगर उस इंसान का महादेव के इस त्रिशूल से अंत कर दिया जाए तो यह आइलैंड हमेशा के लिए श्राप से मुक्त हो जाएगा। लेकिन उसके लिए हम हमेशा के लिए उस इंसान को खो देंगे। इसका मतलब है हमें महादेव के इस त्रिशूल से नेहा को मारना होगा। लेकिन तुम तो उससे शादी करने वाले थे ना, हम ऐसा नहीं कर सकते। नेहा तो पहले ही मर चुकी है भूमि। जिस समय शैतान ने उसके शरीर पे कब्जा किया था उसकी जान तो उसी वक्त चली गई थी।
लेकिन आज के बाद श्राप की वजह से किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े, इसलिए हमें ऐसा करना होगा। प्रणीत की बात सुनकर भूमि ने रोते हुए हाँ में सर हिलाया और वो दोनों महादेव के उस त्रिशूल को लेकर उस गुफा से बाहर निकल गए। हम नेहा को ढूंढेंगे कैसे? वो सब तुम मुझ पे छोड़ दो। प्रणीत ने अपनी जेब से एक ब्लेड निकाला और अपने हाथ पर एक घाव किया। उसके हाथ से टपक रहे खून की महक से नेहा के शरीर में छिपा वो शैतान वहां आ पहुंचा। लेकिन उसने जैसे ही प्रणीत के हाथों में महादेव के त्रिशूल को देखा तो वो बौखलाकर प्रणीत पर झपट पड़ी और वो त्रिशूल प्रणीत के हाथ से छूटकर दूर जा गिरा। उसने भूमि को एक जोरदार धक्का मारा तो भूमि दूर एक पेड़ से जाकर टकरा गई और उसके सर पर गहरी चोट लग गई। वो बड़ी ही बेरहमी से प्रणीत की गर्दन को बहुत जोर से दबाने लगी। प्रणीत का पूरा शरीर बुरी तरह तड़पने लगा। तभी पीछे से उसके शरीर में किसी चीज से बहुत तेज प्रहार हुआ। भूमि ने महादेव के त्रिशूल को उठाकर उसके शरीर के आर पार कर दिया और देखते ही देखते वो बेसुध होकर गिर पड़ी। चोट लगने के कारण भूमि के शरीर में भी अब कोई ताकत नहीं बची थी, इसलिए वो भी बेहोश होकर गिर पड़ी। अगले दिन जब उसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल में थी। मोबाइल के लास्ट सिग्नल से कैप्टन को उसकी लोकेशन के बारे में पता चला। नेहा, प्रणीत और रोहन तीनों के पार्थिव शरीर को जला दिया गया। अपनी आंखों के सामने भूमि ने अपने दोस्तों को मरते हुए देखा था। भगवान के आशीर्वाद से वो उस आइलैंड को उस श्राप से मुक्त कर वहां से जिंदा तो लौट गई थी, लेकिन उसके लिए उसे अपने 3 दोस्तों की जिंदगियां गंवानी पड़ी, जिसे शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं भूल पाएगी। हमें पूरा यकीन है दोस्तों कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसे अनकहे किस्से हो चुके हैं तो प्लीज हमारे साथ शेयर करें। हम जरूर अपने चैनल पर उनको दिखाएंगे। हमारी ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो प्लीज हमारे वीडियो और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बने रहे हमारे साथ ऐसे ही अनकहे किस्से और कहानियां सुनने के लिए।